हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे फ़िज़ा खान के बारे में। मैंने इनका एक वीडियो देखा था जहाँ पे ये फेमिनिस्ट के बारे में यानी औरतों के बारे में उनको टारगेट कर रही थी। ठीक है, जेंजी नाम की जो मतलब छोटी छोटी जो लड़कियाँ होती हैं, तो ये कह रही थी कि ये मुझे चाहे कहीं पे भी मिले, जो टीनेज एज की लड़कियाँ या फिर जो थोड़ी छोटी हैं और कहीं पे भी मिले, एयरपोर्ट पे, बिल्डिंग पे, छोटी छोटी, जब भी ये मुझे देखती है ना तो अजीब अजीब से रिएक्शन देती हैं, लुक देती हैं। तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या ही देख लिया होगा। मेरा मन करता है कि मैं इनको जो है चम्माट मारूं। इनके माँ बाप ने इनको जो है हराम के अंग्रेजी स्कूल में डाल रखा है और इसीलिए इतनी ये फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं और मुझे इतना एटीट्यूड दिखाती हैं या देती हैं। अगर अपनी औलाद करे ना तो मैं तो उसको एक दे दूँ। अगर वो कहती कि मेरी एक औलाद हो तो मैं उसको एक चमाट मार दूँ। तो इनके जो माँ बाप हैं तो इन्होंने अपने जो है इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनके छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं, वो इनके अंदर डाल इंस्टॉल कर दिए हैं। इनको मारो, इनको इनकी टीचर का खौफ नहीं रहता है कि इनकी टीचर जो है ना बहुत ही प्यार से इनसे बात करते हैं। हमारे टीचर जो थे 1 मिनट में ही हमें चमाट दे देती थी। हमने जो जिल्लत भरी ज़िंदगी जी है, बड़े हुए हैं, जिल्लत भरी ज़िंदगी जी के जो बड़े हुए हैं, वो इनको क्या ही पता है। भाई बहन की जिल्लत और टीचर्स की जिल्लत जो हमने जी है वो इनको नहीं पता है। अब अगर तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें ऐसा करते हैं तो तुम लोग तो बोलोगे कि ये टॉक्सिक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और तुम इन्हें बुरा बुरा बोलोगे यार, जो भी है। वीक तो तुम लोग हो, ठीक है, प्रिविलेज, क्योंकि तुम लोग प्रिविलेज में जी रहे हो और हल्का सा भी तुम्हें फेलियर आता है तो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो ये इन्होंने पूरा चीज़ बोली थी। तो आजकल भी जितने भी फेमिनिस्ट है ना, सबको ये के लिए गाली कि इनको बताओ कि मैं मत आना। मेरी किसी भी बच्ची से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, वेस्टर्न आउटफिट मत पहनो। तो उस लड़की ने आंसर दिया कि आप भी तो पहनते हो ऐसे कपड़े। ठीक है, एक्चुअली बात हुई ये थी कि ये जो है ऐसा मेकअप करती हैं या ऐसे कपड़े पहनती है, ये कहीं पे भी जाती हैं तो लोग इनको ऐसे तरीके से देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अजीब सा वेयर्ड सा मेकअप करोगे, इतना हाई मेकअप करोगे तो कोई भी आपको देखेगा। और हर कोई होता है, अगर आपसे डिफरेंट कोई या फिर कोई अलग सा जा रहा हो तो आप उसको ज़रूर देखोगे। ठीक है, और ऐसे ही मतलब होता है। और इनका ये जो कहना है ना कि इसने ये बोला कि आप एक लड़की से इसकी बातचीत हुई होगी, ठीक है, तो इसने उसको बोला कि आप वेस्टर्न कपड़े मत पहनो, ठीक है, क्योंकि ये कहती है कि वेस्टर्न कपड़ों में आप लोग जो है सेफ नहीं हो, आप लोग जो है सूट पहनो तो आपको भी ऐसी नज़र से मतलब लोग देखेंगे कि आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि आप भी तो वैसे ही कपड़े पहनती हो, तो मुझे ऐसी नज़रों से नहीं देखो। वो कहती है कि तुम्हें ऐसी नज़रों से नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को फुल कवरेज दे रखा है। ठीक है, तो तुम भी वैसे ही कपड़े पहनो। ठीक है, अगर आप टाइट कपड़े पहनोगे तो आप अलग से दिखोगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप बाहर जाओगे और सूट सलवार पहनोगे, अगर आप अपना फेस ढक के रखोगे तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब वो कहते हैं ना कि खुद तुम बाहर निकलोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे ही, लेकिन तुम उससे ढक के निकलोगे, अपना कोई भी पार्ट वगैरह ऐसे नहीं दिखाओगे तो वो तो लोग देखेंगे और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। मीन्स फ़िज़ा मैडम का कहना है कि सूट पहनने वाली या फुल कवरेज वाली जो कपड़े पहनने वाली लड़कियां होती है वो सेफ होती हैं। ऐसा कहाँ लिखा है भाई? और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है आजकल, जो इतनी चीज़ें हो रही हैं, उसका क्या है? वो क्यों हो रही है? वो तो बहुत छोटी है, उनको तो ना सूट पहनने की समझ है, ना अपने कपड़े पहनने की समझ है। उनको तो उनके माँ बाप कपड़े पहनाते हैं, और सर्दियों में जो स्वेटर्स पहनती हैं छोटी बच्चियां हैं, या वो उनका क्या है? जो आप हॉस्पिटल में देखिए, कहीं जगह पे देखिए, 2-2 साल 3-3 साल लोगों के साथ जो है इतनी सारी हैरेसमेंट्स हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि 65 ईयर्स लेडी के साथ जो है गलत काम हुआ, तो वो क्या शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी? वो तो साड़ी पहनती थी। तो ये जो गंदी मानसिकता होती है ना, वो कपड़ों की मोहताज नहीं होती है। उनकी गंदी नज़रों से आप फुल ड्रेस में भी नहीं बच सकते हो। ठीक है, ये उम्र नहीं देखती। ऐसे लोग जो होते हैं, जो गंदी मानसिकता के होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। मीन्स हमारे लिए फुल कपड़े पहनना, इस टाइप के लोग जो हैं वो सुधर सकते हैं। आपको लगता है अगर आप फुल कपड़े पहनोगे तो वो सुधर जाएंगे? अरे भाई, जो गलत है वो तो गलत ही है। मीन्स थप्पड़, मीन्स क्या है कि थप्पड़ मत मारो, मत चिल्लाओ, शोर मत मचाओ, किसी को मत बुलाओ।
वो तो करेगा क्योंकि तुमने कपड़े ही ऐसे पहने हैं। अरे शोर मचाओ भाई, मचाओ। अगर तुम्हारे साथ कहीं गलत हो रहा है तो बोलो, ये गलत बात है। इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये इन्होंने बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स दी हैं। हिपोक्रेसी कहते हैं इसे। देखो इसकी कितनी फोटोज़ है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना, प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर आप देखोगे, इसने खुद ने कैसे कैसे कपड़े पहने और ये खुदा करके इतना इतना भाषण देती है, दूसरों को ज्ञान देती रहती है। ये कौन होती है ज्ञान देने वाली भाई है? और क्या ज्ञान दे रही है आजकल के औरतों के लिए और लड़कियों के लिए? क्या है ये? मतलब लड़कों को मत सुधारो जो गंदी मानसिकता वाले हैं, या तुम कपड़े पहनना बंद कर दो। उनकी इच्छा है, वो जो मर्जी पहने भाई। अगर हम सूट पहन दे तो अपने आप को सेफ फील करती हूँ, ये कौन सी मानसिकता है? एक्चुअली में ये जो लोग एक्चुअली में ये जो मॉडलिंग करती थी ना, इसने एक शो किया था वहाँ पे, तब होगा तो तब तक तो सब सही था। उसके बाद इसको जो था काम ही नहीं मिला। सेकंड, जो ऑडियंस जिनको आप टैकल करना होता है, उनको पता होता है कि कैसे बोलना होता है, क्या चीज़ें बोलनी होती है। जैसे उर्फी जावेद जो है, शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो उसको बड़ा कॉन्फिडेंट है और वो हैंडल करती है इन सब चीज़ों को। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पता है कि जो मीडिया है वो उसे कैसे कैसे बोलती है, ठीक है, अच्छे से टैकल कर लेती है वो सारी चीज़। बट ये और एक है हम एक इनकी जैसी एक हमारी हैं सबा इब्राहिम, इन्होंने भी क्या ही किया ना, मतलब टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने भी बहुत कोशिश करी आने की, बट ये नहीं आ पाई। इतने सारे ऑडिशन दिए, भाई भाभी का भी इन्होंने नाम का यूज़ किया बट नहीं हुआ, ठीक है। उसके कनेक्शन भी यूज़ करने की कोशिश की बट नहीं आई, ठीक है। और उसके बाद मैडम ने जो ये हिजाब पहन लिया, ठीक है, ताकि मुस्लिम ऑडियंस को ये जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सके। और जो मुस्लिम औरतें हैं वो भोली भाली, उनको पता ही नहीं है कि वो इनके जो है टारगेटेड हो चुकी हैं इनके वीडियो की, क्योंकि इसने तो हिजाब ले लिया है एकदम से। मतलब ये फिज़ा खान ने भी यू टर्न ऐसे ले लिया, एकदम बिंदास थी ये, बेबाक थी। और वो भी फेमिनिज्म पे ही, जो आप इतनी आज़ादी मिली हुई है ना, वो सब ऐसी ही थी, ऐसी ही नहीं थी। मतलब कि आप इतनी आज़ादी से सारी चीज़ें कर रही हो, वो सब फेमिनिज्म पे ही होता है। जब उनको आज़ादी मिली हुई है इन सब चीज़ों को करने की, तभी तो आप कर रही हैं। और एकदम से आप ये सारी चीज़ें करती हो, ये हिजाब वगैरह की बातें बोलती हो, ठीक है। इतना सारा मेकअप पोत के भाई वीडियो बना रही हो अगर आप, तो ये आपका फेमिनिज्म नहीं होता तो फिर कैसे होता है ये? आप बुरखे में होती हो, फिर तो बाकी लड़कियों को तो ताने मारती है, चने भर की है, खुद है कद्दू भर की है, दूसरों को कुछ भी बोल दो, है ना। और खुद को देखो, खुद तो कद्दू से भी बड़ा कद्दू है। ओबेसिटी के ऊपर अगर बात करनी होती है तो जब भी इसके हम बात करने आए तो बड़ा ये बकवास करती है कि अरे भाई मेरे से नहीं होता है। अरे होगा कैसे तुमसे भाई? मुंह पे कंट्रोल करना पड़ता है, खाने पीने पे लगान लगानी पड़ती है, तब जा करके होता है। ऐसी थोड़ी हो जाता है। आपके बस की बात नहीं है मैडम, आप नहीं कर सकती। समझ सकते हैं, जब खुद ही आपके मुंह पर कंट्रोल नहीं है तो दूसरों को तो क्या ही ज्ञान आप दोगी, ठीक है। और इतना सब चीज़ें आप बोलती हो तो कैसे ही कंट्रोल हो सकता है? खाने पीने में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब ये जो मोटापा है कोई प्राउड की चीज़ तो है नहीं, या फिर ग्लैमर की चीज़ तो है नहीं, है ना। ये तो एक बीमारियों की जड़ लेकर के आती है और शरीर को बीमारियां ही देती है, ठीक है। अब जो तुम टीनेजर, ये इसने तो टीनेजर को भी नहीं बख्शा भाई। यार आप एक बात बताओ, जिसका इंस्टा में 2-3 किलो का मेकअप करके अगर आप निकलोगे तो हर कोई देखेगा ना आपको। मैं भी अगर बाहर निकलूँगी कुछ अलग से होगा, या आपको कुछ लैंग्वेज कुछ अलग सी दिखेगी तो हर कोई देखेगा। इसने अपनी लैंग्वेज देखी है, पेरेंट्स की मर्जी है वो कौन से स्कूल में जाएंगे नहीं जाएंगे। ये उनको बोल रही है कि ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं, वैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, वो चाहे इंग्लिश में पढ़ाए, हिंदी में पढ़ाए, गुजराती में पढ़ाए, आपको उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। आप खुद तो मवाली वाली लैंग्वेज यूज़ करते हो। पहले तो अपने बारे में, अपने आप को देखो, फिर आप दूसरे पे कमेंट करिए, ठीक है। पहले के ज़माने में नहीं बोलते थे कि हमें ऐसे पढ़ाया गया, या बहुत हमने जो था बहुत सहा था, मार पड़ती थी, वो तो सब पड़ती थी। अब ऐसा तो है कि जो चीज़ें पहले होती आ रही है वो भी अभी ऐसी होती रहेगी। पहले पे बच्चे नहीं बोल पाते थे, अब वो सीधा बोलते हैं। पेरेंट्स, अब टीचर्स नहीं मार सकते, स्कूल में अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई थी और बहुत ज़्यादा बच्चों ने प्रेशर आके गलत कदम भी उठा लिए थे। और अब पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं भाई कि भाई पेरेंट्स बच्चों को डांटेंगे या मारेंगे, या फिर डांट सकते हैं बट हाथ उठाना भी इस टाइम पे जो सिचुएशन चलती है टीनेजर्स में वो नहीं समझते। और एक अच्छी बात भी है, अगर आप बात करके समझा सकते हैं तो हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीचर्स भी बहुत समझदार हैं, वो भी अच्छे से पता है उन्हें कितने तक उनके एक लिमिट्स हैं, सब वो भी समझाते ही हैं। तो ये जो चमाट मारने की ये बात बोलती है ना मैडम, ये आपके टाइम पे अब होता होगा, अब नहीं होता। अभी जो मेकअप तो आप कर रहे हो लेटेस्ट, बट आपका दिमाग लेटेस्ट पोजीशन पे नहीं है
है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनके अगर लुक्स की बात करने पे आ जाए ना तो ये सहन नहीं कर पाती है, इनको ज़्यादा इतना जजमेंटल बना लेती है। तो जजमेंटल होना नहीं चाहिए आपको। अगर आप दूसरों के बारे में इतना बोलती है तो खुद में ही सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। कहाँ के इन्फ्लुएंसर हो भैया, जब खुद पे ही अपनी बातें चीज़ें आप सहन नहीं कर पाते, और अपने आप को चेंज करके दिखाइए ना। अगर आपको आप कहते हो कि मोटापा नहीं हो सकता तो कर लेते, आप चेंज करके दिखाइए। इन्फ्लुएंसर तो होते ही है जो लोगों को मोटिवेट करे, बट आप जैसे इन्फ्लुएंसर होंगे तो लोग मोटिवेट नहीं डीमोटिवेट होंगे। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए भाई। कमेंट्स भी ये डिलीट कर देती है अपने, तो कमेंट्स डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में इतनी सहन करने की क्षमता है, सुनने की क्षमता, अगर आप बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने भी रखो, और मैसेज पढ़ने की है। और जो बुरे कमेंट्स होते हैं उनको डिलीट ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें कि आप सूट में सेफ़ हो, फुल कवरेज में सेफ़ हो, तो ये गलत है। जिसकी गंदी मानसिकता होगी वो फिर भी उल्टे काम करेगा ही, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।